देखिए, इस ग्राम पंचायत में पहले श्री हरि सिंह राशन डीलर थे। उनकी दुकान जो निरस्त हुई 22 फरवरी 2025 में, और 22 फरवरी 2025 के बाद में 18 मार्च का एसडीएम महोदय हाथरस का पत्र विकासखंड को प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा खंड विकास अधिकारी महोदय के लिए प्रस्ताव कराने के लिए निर्देश दिए गए। उसी क्रम में आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक 27 मार्च 2025 को लगाई गई, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25, 26 और 27 तारीख में विभिन्न कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर कराए जाने थे। उस स्थिति को देखते हुए दिनांक 27 मार्च 2025 की तारीख को ये ग्राम सभा की बैठक स्थगित करते हुए अगली बैठक 4 अप्रैल 2025 आज के लिए मुकर्रर की गई, जिसकी मुनादी या एजेंडा के माध्यम से ग्राम वासियों को सूचित किया गया। उसी क्रम में आज ये बैठक आयोजित की जा रही है, परंतु ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश जी की सचिव महोदय से बात हुई। उन्होंने बताया कि मेरी आज कोई माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायालय अलीगढ़ में 3800 वोटर हैं, तीनों मजरों को लगाते हुए। तो ग्राम सभा की बैठक का जो कोरम होता है वो 1/5 होना चाहिए, और 1/5 का मतलब है लगभग 7 पंजे 35। अगर 3500 भी मान लिया जाए तो 700 लोग यहाँ उपस्थित होनी चाहिए पहली बैठक में, लेकिन 80 लोग उपस्थित होंगे। तो उस स्थिति में ग्राम सभा की पहली बैठक को स्थगित किया जाना रहेगा। इसमें मैं थोड़ा सा नियमावली आपको बता देता हूं किस तरीके से ये प्रोसेस आगे रहने वाला है। अग्रिम बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी बैठक ग्राम सभा की जब भी होगी उसमें फिर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बैठक में कोरम को देखा जाता है। प्रोसेस क्या रहने वाला है, पहले मैं इसकी शर्तें बता देता हूं कि जो इसमें आवेदन करेंगे, ग्राम सभा की बैठक में जब आवेदन किया जाएगा तो प्रथम वरीयता स्वयं सहायता समूह को देने के लिए सरकार का आदेश है। शासनादेश मेरे पास है, जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रथम वरीयता समूह को देने के लिए इसमें जो समूह इस गांव में संचालित हैं उनमें 7 जुलाई 2020 से पहले के अगर कोई समूह हैं तो सबसे पहले वरीयता उनको दी जाएगी। और वो आरक्षण की जो शर्त है, एसडीएम महोदय के जो आरक्षण दिया है उन्होंने, वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उन्होंने निर्धारित किया है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में अगर वो 7 जुलाई 2020 से पहले का कोई समूह है तो वो उसमें आवेदन सबसे पहले उसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन इस गांव में समूह 7 जुलाई 2020 से पहले का एक ही समूह है, वो पिछड़े वर्ग आरक्षण का नहीं है, तो वो मानक पूरे नहीं करता है पिछड़े वर्ग के, इसीलिए उस समूह को आवेदन करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो बाकी समूह हैं वो समूह 7 जुलाई 2020 के बाद के हैं। अब उनका प्रावधान ये है कि जो 7 जुलाई 2020 के बाद के बने हुए समूह हैं उनके आवेदन ग्राम सभा की बैठक में लिए जाएंगे। आवेदन में समूह अपनी ओर से किसी एक महिला को, जो सक्रिय महिला है, उसको संचालक के रूप में अपने प्रस्ताव करके नियुक्त करके देगा। अपना प्रस्ताव करेगा समूह का, उस समूह के प्रस्ताव में वो लिखा जाएगा कि हमारे समूह में इतनी महिलाएं हैं, उन महिलाओं में बीसी की इतनी महिलाएं हैं, और उन महिलाओं में सबसे सक्रिय महिला ये है, इसको हम राशन की दुकान के संचालन हेतु अपने समूह की ओर से नियुक्त करते हैं। ठीक, जब वो जो समूह आवेदन करेंगे वो अपना ये प्रस्ताव हमको देंगे अपने अपने समूह की कार्रवाई पहले से करके। दूसरा, फिर बैठक में वो अपना एक आवेदन करेंगे प्रधान और सचिव को संबोधित करते हुए। उसमें लिखेंगे सेवा में ग्राम प्रधान / सचिव, ग्राम पंचायत महामरी सलामत नगर, विकासखंड सिकंदराऊ हाथरस। महोदय, आज राशन डीलर की दुकान के चयन, राशन डीलर के चयन हेतु आज बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेरा समूह फला इस गांव में संचालित है। मेरे समूह में इतने मेंबर हैं, इसमें संचालक के रूप में मुझे चुना गया है। मैं यहाँ की निवासिनी हूँ, या महिलाओं का समूह रहता तो निवासिनी हूँ आएगा। वो अपना आवेदन देंगी संचालक के रूप में, इसको नियुक्त किया गया है। मैं अपना आवेदन आपकी सेवा में प्रेषित कर रही हूँ, मुझे इस चयन प्रक्रिया में शामिल करने का कष्ट करें। ठीक है, जब उनके आवेदन हमारे पास आ जाएंगे
तो उसके साथ में वो अपनी क्या क्या चीज़ें उन्हें लगानी है। उन्हें एक तो अपना इस गांव की मूल निवासी है आधार कार्ड, उसमें पता यहाँ का रहना चाहिए गांव का दूसरा, चूंकि आरक्षण पिछड़ी जाति का है तो जाति का प्रमाण पत्र भी पिछड़ी जाति का उन्हें देना होगा। तीसरा, जो संचालक चुना जाएगा उसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना अनिवार्य है, क्योंकि राशन डीलर के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल कर दी गई है। इसी तरीके से समूह के खाते में 40,000 रुपये से अधिक की धनराशि होना अनिवार्य है। अगली, उस समूह में जो भी संचालक चुना गया है उसका कहीं भी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं होना चाहिए। अगली बात यह है कि वो प्रधान के ब्लड रिलेशन में भी ना हो। समझ गए? ये शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर वो अपना ये सब चीज़ें, अपना आधार कार्ड लगाएंगे, समूह के खाते की पासबुक जिसमें 40,000 रुपये से अधिक की धनराशि दिखाई दे रही हो वो लगाएंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है, और किसी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है वो अपना एक एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पर लिख के देंगे। ये आवेदन के साथ इन्हें चीज़ें देनी है। फिर जब हमारे पास आवेदन मान लीजिए 4 आए, 5 आए, 2 आए, जो भी आवेदन आए, उन आवेदनों की स्क्रूटनिंग की जाएगी। स्क्रूटनिंग से मतलब कौन सा समूह सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 5 सूत्र होते हैं समूह के, 5 सूत्रों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो 5 सूत्र का पालन कर रहे होंगे, सही तरीके से नियमित रूप से चल रहे होंगे, उन्हीं के आवेदन को वरीयता डीएम साहब की जो चयन समिति वो देती है। तो एक स्क्रूटनिंग बन करके, एक बैलेंस शीट बन करके यहाँ से जाएगी ब्लॉक से कि कौन से समूह की क्या स्थिति है, वो डीएम साहब के यहाँ जाएगी, उनको अनुमोदन करना है। अगर वो चाहेंगे अपनी चयन समिति में कि उनके मानकों में जो खरा उतरेगा उसका चयन सीधे भी कर सकते हैं, और एक से अगर ज़्यादा उसमें ऐसी पाई जाती हैं कि जिनको उनकी काउंटिंग कराना आवश्यक है तो वहाँ से निर्देश दिया जाएगा कि ग्राम सभा की बैठक करके इनकी काउंटिंग करा करके हमें दीजिए। ये प्रक्रिया रहने वाली है। ये इस प्रक्रिया को आप भलीभांति सब समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ भी सकते हैं। आज की बैठक को हम ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति मानते हुए तथा कोरम के अभाव को मानते हुए आज की बैठक को हम स्थगित करते हैं। अग्रिम बैठक की सूचना आपको सचिव के माध्यम से एजेंडा मुनादी कराते हुए दे दी जाएगी। धन्यवाद।